नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। शिवलाल पेशे से वकील था। अच्छा खासा कमा लिया करता था। अब उम्र ज़्यादा हो चुकी थी तो इस कारण वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। उसके 3 बेटे थे। 2 साल पहले पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन न भरे तो अपने बड़े बेटे राकेश को बुरा भला कहना, गांव में अपने वकील होने का रोब और अपने पढ़े लिखे होने का घमंड दिखाना, यही थी शिवलाल की दिनचर्या। शिवलाल का घर पूरी तरह से संपन्न था। दोनों छोटे बेटे राजेश और नरेश सरकारी नौकरी पर थे। एक बेटा डॉक्टर था और दूसरा पुलिस में था। महीने में अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर शिवलाल खुशी से झूम उठता था। परंतु जैसे ही उसकी नज़र उसकी बड़े बेटे राकेश पर पड़ती, वैसे उसकी हंसी गुम हो जाती और अपने बड़े बेटे को कोसने लगता, क्योंकि वह चाहता था कि राकेश भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु शिवलाल के अथक प्रयास से भी बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगा। हर रोज़ राकेश को गाली देना और घर का सारा काम करवाना, यह सब शिवलाल की आदत हो चुकी थी। राकेश की यह दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और जानवरों को डालना, घर का काम और खाना बनाना और शाम को अपने पिताजी के पैर दबाना। इतना करने के बाद भी उसे इनाम में पिताजी से गालियां ही मिलती थी। लेकिन राकेश के मुंह से कभी भी शिवलाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता था। जब कभी वो ज़्यादा उदास हो जाता तो माँ का फोटो दिल से लगा रोकर दिल हल्का कर लेता। एक दिन शिवलाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा था कि एक पड़ोसी मिठाई का डिब्बा लेकर आया और शिवलाल को वो मिठाई दिया। शिवलाल ने भवें चढ़ाकर कहा, क्या बात है, बहुत मिठाई बांट रहा है, किस खुशी में? पड़ोसी ने कहा, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शिवलाल ने पड़ोसी को अजरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई? वही बेटा जो 12वीं में फेल होते बचा? हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। पड़ोसी ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसी ही की नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। इसी खुशी में हम आज लड्डू बांट रहे हैं। तभी वहाँ पर राकेश आ गया। पड़ोसी ने राकेश को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त अविनाश पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर राकेश खुश होकर पूछा, क्या चाचा, सच में अविनाश पुलिस वाला बन गया है? तभी शिवलाल ने राकेश को घूर कर देखा तो राकेश डर कर एक कोने में खड़ा हो गया। शिवलाल ने आंखें गुरेज कर बेटे की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंसे चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज न मानी। तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है। पड़ोसी को यह देख राकेश पर तरस आ गया। उसने शिवलाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो इसे? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, मेहनती तो है, सारे खेत बाड़ी और घर का सारा काम अकेले ही तो संभालता है। एक लड़की देखकर इसकी शादी कर दो। शिवलाल ने बेटी की तरफ देखा और फिर पड़ोसी से बोला, अरे इस भागे से कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। पड़ोसी ने कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है, आप अगर राजी हो जाओ तो हम रिश्ते की बात चलाएं। जितना राकेश पढ़ा लिखा है उतना ही बिटिया भी पढ़ी लिखी है और जोड़ी भी खूब जमेगी। शिवलाल ने कहा, अरे मैं अपने घर में अनपढ़ लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये पैदा ही ना होता। पड़ोसी ने शिवलाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सियाना है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? शंकरलाल बोला, अरे कर ले जाके, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे हमारे तो 2 बेटे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। अपने ही पिता की एक एक बातें राकेश को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसे अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय लिया था। फिर उसने एक बड़ी सी रस्सी ली और घर से बाहर निकल गया। जब रात अधिक हो गई और राकेश घर वापस नहीं लौटा तो उसके छोटे भाई ने पूछा, पिताजी, राकेश भैया कहाँ हैं? बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, अभी खाना भी नहीं बना है। तभी बाहर से कोई चिल्लाकर बोला, चाचा जी जरा बाहर आओ, चलो देखो क्या अनर्थ हो गया। सब लोग भागकर खेत की तरफ गए और नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर राकेश की लाश झूल रही थी। वहाँ उपस्थित लोगों ने लाश को नीम के पेड़ से उतारा, परंतु इतना कुछ होने के बाद भी शिवलाल पर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की ही तरह जिंदगी जीने लगा।
वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। समय के साथ शिवलाल की उम्र भी काफ़ी ढल चुकी थी। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई। दोनों मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी शिवलाल अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू ने तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगा? बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। बेटे ने कहा, पिताजी आप जानते तो हैं अभी हम लोग खुद किराए पर रह रहे हैं, फिर आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी पिताजी हमारे पास ये इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? शिवलाल ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूँगा? अरे मुझसे अब तो कुछ किया भी नहीं जाता, मेरी देखभाल कौन करेगा? बेटा बोला, आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में नया घर ले रहा हूँ। यही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन करके और सेठ को 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो मेरे नंबर पे हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और फिर दूसरे दिन बेटा और बहू चले गए। आज इतने बड़े घर में शिवलाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूँधा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा सही से गूँधा जाए। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे की याद आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने राकेश नज़र आने लगा। वो राकेश का आटा गूँथना और रोटी बनाना उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू बनकर छलक पड़ा। और मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता, काश उसकी शादी की होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। राकेश मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। लेकिन अब सपनों को देखने से क्या था, जो कुछ उसने किया था वो उसके आज सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागजात पर साइन करा लिए और शिवलाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही शहर जाने की तैयारी कर ली और शिवलाल ने छोटे बेटे को फ़ोन करके सब बता दिया और शहर के लिए रवाना हो गए। शिवलाल बस स्टैंड पर बैठकर बेटे का इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ छोटा बेटा आया और पूछा, पिताजी आप पैसे लाए हो वो मुझे दे दो, जो मैंने घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। शिवलाल ने रुपए का बैग झटपट बेटे को दे दिया। बेटे ने रुपए लेकर कहा, आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ, फिर आपको घर लेकर चलूँगा। और शिवलाल वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था, लेकिन बेटा अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से बेटे को फ़ोन लगवाया, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो हताश बैठा हुआ था। आज पढ़े लिखे बेटे ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था। शिवलाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। शिवलाल बस में बैठकर वापस घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। अपनी झूठी शान और घमंड में उसने गांव वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा था। इधर उधर देखा, फिर एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के नीचे गया जहाँ पर राकेश ने आत्महत्या की थी और रोते हुए कहा, बेटा राकेश, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज बहुत अरसे हो गए तेरे हाथ का खाना खाए। आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकारेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वो फुट फुट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पे रस्सी डालकर फांसी लगा ली और वो अंतिम धाम को चला गया। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।